हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और हमारे चल रही थी बॉटनी की क्लासेस। तो देखिए, बॉटनी के अंदर हमने क्लियर कर लिया था इसकी कोशिका के बारे में संपूर्ण विस्तार हमने देख लिया था। किताब का नाम मैं आपको बता दूं कि सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसके अंदर से हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में संपूर्ण विस्तृत अध्ययन कर लिया था। और यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बॉटनी की सभी क्लासेज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और जूलॉजी की अपने मनीष सर करवा रहे हैं, दूसरे गुरुजी मैंने लगवा रखा है, इसी चैनल पर हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके बना रखा है। और देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी यूनिट फर्स्ट हमने क्लियर कर ली है। प्लेलिस्ट के अंदर 19 क्लासेज लगभग आपको मिल जाएंगी। और फिजिकल केमिस्ट्री की रही बात, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं हम। पहले इसको देख लेते हैं, प्लाज्मा कला। तो देखिए, बॉटनी जो है इसके अंदर पहली हेडिंग आप डालेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया करने के बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है, वो कौन सा है, वो है प्लाज्मा कला की संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडल। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा कला की विभिन्न संरचना से संबंधित मॉडल। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे तो आप जरूर अपने जो बुक है उसके अंदर लगा लीजिए कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेगा। प्लाज्मा कला की संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडल जो है, यहाँ जरूर आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपके दोस्तों। कब पूछा गया है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पिछले पेपर 2016 का जो पेपर है उसे आप उठाकर देख सकते हैं। डेफिनेटली 2016 का जो पेपर है उसे उठाकर देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2021 में 100% जो चांस हैं यहाँ से बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाना अच्छा समझा। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो आप देखिए, आप इतना लगा लीजिए कि प्लाज्मा कला की संरचना से संबंधित विभिन्न मॉडल। इतना लगाने के बाद में आप लिखेंगे, आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं उसे लिखेंगे कि प्लाज्मा कला की संरचना का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जा सकता है। लिखिए कि प्लाज्मा कला जो होता है इसका अध्ययन क्या होता है, इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जा सकता है। पहली बात आपके समझ में आ गई, एक लाइन लिख लिया आपने कि जो प्लाज्मा कला है उसका अध्ययन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखिए आप कि प्लाज्मा कला 75 एंगस्ट्रम से 215 एंगस्ट्रम तक मोटी होती है। देखिए आगे लिखिए आप कि प्लाज्मा कला 75 एंगस्ट्रम से 215 एंगस्ट्रम तक मोटी होती है। आगे लिखिएगा दोस्तों, इसी के अंदर सूक्ष्मदर्शी में इसके 3 स्तर दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होती है इसके अंदर 3 स्तर दिखाई देते हैं। कौन कौन से स्तर दिखाई देते हैं? पहला आपके है 20 एंगस्ट्रम मोटा बाह्य स्तर दिखाई देता है। जो प्लाज्मा कला होती है उसका देखिए, मैं कल्पना के तौर पर चित्र बना रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। इसका मान लीजिए, देखिए 3 स्तर दिखाई देते हैं। कौन कौन से 3 स्तर दिखाई देते हैं? तो देखिए, बाह्य स्तर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रम मोटा बाह्य स्तर दिखाई देता है, और 20 एंगस्ट्रम मोटा आंतरिक स्तर जो भीतरी स्तर है वो दिखाई देता है। और तीसरा क्या है, बाह्य एवं भीतरी स्तर के बीच 35 एंगस्ट्रम चौड़ा पीले से रंग का एक मध्य स्तर दिखाई देता है। देखिए, ये बाह्य लिखिएगा आप। तीसरा स्तर कौन सा? बाह्य एवं भीतरी, बाह्य एवं भीतरी स्तरों के बीच बाह्य एवं भीतरी स्तरों के बीच 35 एंगस्ट्रम, कितना? 35 एंगस्ट्रम मोटा वो चौड़ा पीले से रंग का एक मध्य स्तर दिखाई देता है। 35 एंगस्ट्रम चौड़ा एक पीले रंग का भाग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भाग दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, समझ में आ गया आपके कि इसके अंदर 3 स्तर कौन कौन से दिखाई देते हैं हमारे पास। यहाँ पर 20 एंगस्ट्रम मोटा बाह्य स्तर दिखाई देता है, और 20 एंगस्ट्रम मोटा भीतरी स्तर दिखाई देता है, और बाह्य एवं भीतरी स्तर के बीच 35 एंगस्ट्रम चौड़ा एक पीले रंग का भाग दिखाई देता है। इतना लिखने के बाद में दोस्तों आपको इसके जो मॉडल हैं उसको देखना है। तो देखिए, इतना लिखने के बाद में आप लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखना। आप अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखिए, आप देखना
यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको एक लाइन छोड़ना है इतना लिखने के बाद में, और उसके नीचे लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ उसी कि प्लाज्मा कला की संरचना को समझने के लिए समय समय पर विभिन्न मॉडल प्रतिपादित किए गए जो निम्न है। प्लाज्मा कला जो है, देखिए प्लाज्मा कला जो है इसको समझने के लिए मुख्यतः विभिन्न समय समय पर विभिन्न मॉडल दिए गए, परंतु हमारे पास मुख्यतः मॉडल पढ़ेंगे, पूरे मॉडल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम। मुख्य कौन कौन से मॉडल हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मुख्यतः 4 मॉडल हैं आपके, कौन कौन से हैं उन्हें देखिए दोस्तों, आप करिएगा। और दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं कि आप लाइक जरूर किया करो यार वीडियो को, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ सके। तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, अच्छा पढ़ाते हैं या कोई फिर गलती हो तो उसमें सुधार करेंगे हम। तो इस बात की आप चिंता न करें और पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि मैं जो वही टॉपिक यहाँ पर करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे और आने वाले हैं। और देखिए दोस्तों सुपर सीरीज भी हम चालू करने वाले हैं थोड़े दिन में, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए इसके 4 मुख्यतः मॉडल हैं प्रतिपादित किए गए। जो मॉडल कौन से हैं वो पहला देखिए, पहला आप लिखिए द्विस्तरीय मॉडल। पहला आप लिखिए द्विस्तरीय मॉडल। दूसरा लिखेंगे यहाँ पे स्तरित सिद्धांत। दूसरा लिखिए स्तरित सिद्धांत, स्तरित सिद्धांत। और तीसरा लिखेंगे दोस्तों इकाई कला मॉडल। तीसरा लिखेंगे इकाई कला मॉडल। चौथा लिखेंगे दोस्तों तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल। इनको लिखने के बाद में दोस्तों आपको वही से पहला लगाना है। आपको ये 4 लिखने के बाद में पहले को हम देखते हैं, इसके बारे में हेडिंग लगा लीजिए पहला। और इसके अंदर देखिए द्विस्तरीय मॉडल जो है इसका पहले मैं आपके चित्र लगा देता हूँ स्क्रीन पर, यहाँ से आप बना लीजिए। चित्र को मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए मैं स्क्रीन पर आपके चित्र लगा रहा हूँ, आप यहाँ से बना लीजिए। चित्र को बनाने के बाद में दोस्तों इसको थोड़ा लिखिएगा, आप लिखिए, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, यहाँ से लिख लीजिए, फिर हम समझेंगे इसको। स्क्रीन पर जो लगा रहा हूँ इसको लिखने के बाद में आप इसको समझिएगा। तो देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को रोककर इसको लिख लिया होगा और लिखने के बाद में ही समझे, वरना नहीं समझे। उसको लिखिए पहले और फिर बाद में आप समझिएगा। वीडियो को रोक लीजिए। अब देखिए, अब समझिए कि लिपिड में घुलनशील सभी पदार्थ चयनात्मक रूप से प्लाज्मा कला से घिरे कला में से होकर विनियमित हो सकते हैं। देखिए लिपिड में घुलनशील सभी पदार्थ, जो लिपिड होता है उसके अंदर लिपिड में, देखिए इसके अंदर लिपिड में घुलनशील, लिपिड में घुलनशील सभी पदार्थ, यहाँ पर यही है कि लिपिड जो होता है उसके अंदर घुलनशील सभी पदार्थ चयनात्मक रूप से प्लाज्मा कला में से होकर विनियमित हो सकते हैं। घुलनशील सभी पदार्थ चयनात्मक रूप से जो प्लाज्मा कला है चयनात्मक रूप से उसके अंदर से क्या हो सकते हैं, ये विनियमित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विनियमित हो सकते हैं, विनियमित हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों विनियमित हो सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिखना इस तथ्य के आधार पर ओवरटन, किसने? ओवरटन ने, किसने? ओवरटन एक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया? ओवरटन ने प्लाज्मा कला, कब? 1902 में ओवरटन ने प्लाज्मा कला को लिपिड की एक परत द्वारा निर्मित बताया। जो ओवरटन है उसने क्या बताया? इस प्लाज्मा कला को एक लिपिड द्वारा निर्मित परत बताया। क्या बताया? लिपिड द्वारा निर्मित परत बताया। अब देखिए गोर्टन तथा ग्रैंडर, अब दूसरे वैज्ञानिक आए। कौन कौन से? गोर्टन तथा ग्रैंडर। देखिए कौन कौन से वैज्ञानिक आए हमारे पास? गार्टन, देखिए गार्टन तथा
गार्टन तथा ग्रेंडल। गार्टन तथा ग्रेंडल जो है इन्होंने 1926 में, सन जरूर याद रखना, 1926 के अंदर प्लाज्मा कला के द्वितीय स्तरीय मॉडल को प्रस्ताव किया। प्लाज्मा कला जो है उसके द्वितीय स्तरीय मॉडल को प्रस्तावित किया। तो इन्होंने देखिए प्रस्ताव किया, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की द्विआण्विक परत की बनी होती है। जब इन्होंने प्रस्ताव किया उसके अंदर क्या था कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लिपिड की द्विआण्विक परत की बनी होती है। कौन सी? द्विआण्विक परत की बनी होती है। किसने कहा, प्रस्तावित किया था, उसके अंदर कहा था, और इसने, ये गोर्टन तथा ग्रेंडल ने, गार्टन तथा ग्रेंडल ने 1926 में कहा था। और ओवरटन ने क्या कहा था 1902 के अंदर कि एक लिपिड की परत होती है। क्या कहा था कि एक लिपिड की परत होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है, उनके अनुसार दो लिपिडों की परतों के ध्रुवीय सिरे कोशिका द्रव में क्रमशः बाहर तथा अंदर उन्मुख रहते हैं। तो ये था इनका द्वितीय स्तरीय मॉडल। द्वितीय स्तरीय मॉडल इस प्रकार से था। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपना दूसरा कौन सा है, स्तरित सिद्धांत। इसे लगाइएगा आप हेडिंग, स्तरित सिद्धांत। और स्तरित सिद्धांत के बारे में पहले मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इसके चित्र वगैरह सभी लगा रहा हूं, वहां से आप वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा यार दोस्तों, पर पहले इसको लिखिए और फिर बाद में हल कीजिएगा। तो देखिए स्क्रीन पर लगा दिया है, यहाँ से आप लगा देखिए और फिर आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि डेनियल तथा डेविसन, देखिए इसके अंदर जो स्तरित सिद्धांत है, स्तरित सिद्धांत है, इसके अंदर कौन कौन आए, डेनियल तथा डेविसन। कौन कौन थे वैज्ञानिक? डेनियल तथा डेविसन। अब हमारा द्वितीय स्तरीय मॉडल है, इसका काम पूरा हो गया। अब हमारा है स्तरित सिद्धांत। स्तरित सिद्धांत जो है इसके बारे में देखिए आप कि डेनियल तथा डेविसन कौन कौन थे? डेनियल तथा डेविसन। डेनियल व डेविसन ने क्या किया 1930 में, ये ध्यान रखना आप, सन 1930 में डेनियल तथा डेविसन ने 1930 में लिपोप्रोटीन मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया? लिपोप्रोटीन मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन के दो स्तरों के बीच स्थित फास्फोलिपिड द्विआण्विक स्तर के रूप में होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है प्रोटीन के दो स्तर के बीच स्थित फास्फोलिपिड्स द्विआण्विक स्तर पर के रूप में उपस्थित होती है। अब देखिए आगे क्या है, फास्फोलिपिड्स अणु दो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। फास्फोलिपिड्स जो अणु होते हैं वो दो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। आप सिर्फ इसे सुनिए, सुनने में आपको याद हो जाएगा। मैंने स्क्रीन पर लगाया था, वहां से आप लिख लीजिए और फिर आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा सुनिए, पर आप इसको याद कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करवा रहा हूं। तो देखिए आगे देखिए, फास्फोलिपिड्स अणु दो समांतर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। आगे है, दोनों स्तरों के अध्रुवीय जल विरोधी सिरे एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। इनके जो अध्रुवीय जल विरोधी, जल का विरोध करते हैं। जल विरोधी क्यों लिखा है भाइयों? जल का विरोध करते हैं। जल विरोधी क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्या करते हैं? जल का विरोध करते हैं। मान लीजिए ये इसका एक सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, तो ये जल है, मान लीजिए ये जल है, तो इसका ये विरोध करते हैं, अर्थात अपनी सतह पर नहीं लगने देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। देखिए शीशा होता है, उस पर पानी पड़केंगे तो वो बिल्कुल उसके टच नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से वो जल का विरोध करेंगे, अर्थात खुद के पास में नहीं जाने देंगे। आगे है दोस्तों, आगे है, इनके ध्रुवीय जल स्नेही सिरे और इनके जो ध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय जल विरोधी होते हैं और ध्रुवीय जल स्नेही, अर्थात जल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जल को सौंप लेते हैं अपने अंदर। तो जल स्नेही सिरे इलेक्ट्रॉन स्थितिक अंतर क्रिया द्वारा प्रोटीन अणुओं या उनमें अम्लों के साथ संबंधित होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल को क्या कहा जाता है? सैंडविच। क्या? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। इस मॉडल क्या कहा जाता है? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है।
आगे देखिए मेरे दोस्तों, आगे क्या है, इकाई कला मॉडल। देखिए इसको उम्मीद करता हूं आपने समझ में लिया होगा। अब हमारे हैं इकाई मॉडल। अब इसको हेडिंग डालिए आप इकाई मॉडल, और सर्वप्रथम आप इसको स्क्रीन पर से लिखिएगा। स्क्रीन पर मैं आपको लगा रहा हूं इसका चित्र, और इसके जो थ्योरी है वो भी मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से आप लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको लिखने के बाद में आप आगे देखेंगे इकाई कला मॉडल का जो स्क्रीन पर है, इसको लिखने के बाद में तो उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। इसको लिखने के बाद में अब आप इसे समझिएगा। देखिए, तो इसके नोट्स जरूर बनाना दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक लगा, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो अब आगे लिखिएगा दोस्तों कि रॉबर्टसन ने, इसके अंदर समझने वाली बात क्या है इसे समझिएगा कि रॉबर्टसन ने, मैं इसे साफ कर देता हूं। देखिए इसके अंदर अब इसका काम खत्म इस तरह सिद्धांत का। अब देखते हैं हम इकाई कला मॉडल। तो रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली का इकाई कला मॉडल प्रतिपादित किया। प्लाज्मा झिल्ली जो है इकाई कला मॉडल किसने प्रतिपादित किया? हमारे पास किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्टसन ने। किसने? रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया। रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया। अब आगे देखिए दोस्तों, रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली का इकाई कला मॉडल प्रतिपादित किया। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है, और इनके अनुसार जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, जिसमें लगभग 40% लिपिड्स तथा 60% प्रोटीन्स होता है। क्या होता है? लगभग 40% लिपिड्स तथा 60% प्रोटीन्स, 60% प्रोटीन्स, 60% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स इसके अंदर लगभग होता है। आगे देखिए, इकाई कला त्रिपर्तीय 75 एंगस्ट्रम मोटी झिल्ली होती है। इकाई कला जो होती है, इकाई कला जो त्रिपर्तीय और 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। इकाई कला मॉडल जो है इसके अंदर देखिए कि इकाई कला जो है त्रिपर्तीय और 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। आगे है दोस्तों, दोनों बाह्य परतें प्रोटीन्स की बनी होती है, और दो बाह्य की जो बाहर की परतें हैं वो प्रोटीन्स की बनी होती है। आगे क्या है दोस्तों, इनके मध्य में लिपिड अणुओं की हल्के रंग की जल विरोधी द्विस्तरीय अंतर्विष्ट होती है। हल्के रंग की क्या होती है? जल विरोधी द्विस्तरीय अंतर्विष्ट होती है। आगे क्या है दोस्तों, आगे देखिए, जो 35 एंगस्ट्रम मोटी होती है, यद्यपि लिपिड द्विस्तर फास्फोलिपिड अणुओं की दो परतों से बनी होती है। लिपिड जो होती है वो दो, मतलब क्या होता है? परतों से बनी होती है। क्या होती है? परतों से बनी होती है, लेकिन दोनों परतें इतनी सन्निकट रहती हैं कि देखने पर ये एक ही प्रतीत होती है। इतनी मतलब पास पास होती है, मतलब कि देखने पर एक ही दिखती है। कैसी होती है? एक ही दिखाई देती है। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली 2 प्रोटीन एवं 2 लिपिड की बनी होती है। इस प्रकार प्लाज्मा झिल्ली जो होती है 2 प्रोटीन और 2 लिपिड की बनी होती है। आगे क्या है, लेकिन दिखने में त्रिपर्तीय प्रतीत होती है। लेकिन दिखने में त्रिपर्तीय प्रतीत होती है। हमको दिखने में कैसी लगती है? त्रिपर्तीय लगती है। रॉबर्टसन त्रिपर्तीय रचना को इकाई कला मॉडल नाम दिया, और जो त्रिपर्तीय रचना थी इसको रॉबर्टसन ने क्या दिया? इकाई कला मॉडल नाम दिया। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको सुनने से याद हो रहा है यार, तो इसको तो आप सुन लीजिए, उतार लीजिए और सुन लीजिए। एक बार नहीं आता है तो दोबारा देखिएगा। इस मॉडल द्वारा गत्यात्मक प्रकृति तथा क्रियात्मक विशिष्टीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस मॉडल के द्वारा किसकी? गत्यात्मक प्रकृति तथा क्रियात्मक विशिष्टीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब अगला जो है हमारे दोस्तों, तरल द्रव्य मोज़ेक मॉडल। कौन सा है? तरल मोज़ेक मॉडल, और या इसको बोलते हैं तरल अर्थात द्रव्य मोज़ेक मॉडल। द्रव्य मोज़ेक मॉडल जो है इसके बारे में आप देखिए। देखिए सर्वप्रथम तो आप ये हेडिंग लगाएंगे, कौन सी? तरल मोज़ेक मॉडल, या इसको बोल सकते हैं द्रव्य मोज़ेक मॉडल। तो इसको मैं साफ कर देता हूं।
फिर इसको देखने के बाद में दोस्तों आप, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पहले उससे लिखिएगा। स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से आप इसे लिख लीजिएगा। और इसको लिखने के बाद में आपको मैं समझा देता हूं, फिर आप आगे देखिएगा। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब देखिए कि इस मॉडल को सिंगर एवं निकोलसन, किसने? सिंगर। ये जो मॉडल है इसको किस किस ने किया था? हमारे पास यहाँ पर सिंगर एवं निकोलसन, किस किस ने? सिंगर एवं निकोलसन ने, किन किन ने किया था? निकोलसन ने किया था। किस किस ने किया था? सिंगर एवं निकोलसन ने किया था, प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार जैविक कलाएं अर्ध तरल होती है। जो ये मॉडल होता है तरल मोज़ेक मॉडल, इसके अनुसार क्या होता है? जैविक क्रियाएं क्या होती है? अर्ध तरल होती है। कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। कैसी होती है? इस मॉडल के अनुसार जो जैविक क्रियाएं हैं वो कैसी होती है? अर्ध तरल होती है। आगे आपने क्या लिखा कि जिसमें लिपिड के अणु अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? लिपिड जो होते हैं, क्या होता है? लिपिड जो होते हैं इसके अणु अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? लिपिड के अणु अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। आगे क्या लिखा आपने दोस्तों कि लिपिड का स्तर असतत होता है। लिपिड जो होता है उसका स्तर क्या होता है? असतत होता है। लिपिड जो होता है इसका स्तर कैसा होता है? असतत होता है। कैसा होता है? असतत होता है। ऐसा तो होता है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कि लिपिड का स्तर ऐसा तत्व होता है जो प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा बनाती है। जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उसका संरचनात्मक, यहाँ पर क्रियात्मक नहीं बोल सकते, संरचनात्मक ढांचा बनाती है। कौन सा ढांचा बनाती है? संरचनात्मक ढांचा बनाती है। संरचनात्मक ढांचा बनाती है। अब देखिए दोस्तों, इतना देखने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि लिपिड के स्तर में प्रोटीन के अणु बीच बीच में दसे होते हैं। लिपिड के स्तर में जो प्रोटीन होते हैं, लिपिड के स्तर के अंदर प्रोटीन के अणु जो होते हैं बीच बीच में दसे होते हैं। वही थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मतलब धनावेशित भाग बीच बीच में दसे होते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हम कि लिपिड्स के स्तर जो होता है उसमें प्रोटीन्स के अणु दसे हुए रहते हैं। ये प्रोटीन के अणु स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ये प्रोटीन के अणु स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला नंबर लगाइएगा आप और उसी लिखिएगा। तो पहला नंबर कौन सा है? यहाँ पर एक नंबर लगाइए और फिर लिखिएगा बाह्य प्रोटीन। बाह्य प्रोटीन। और इसको लगाने के बाद में मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से इसे पूरा लिख लीजिएगा। बाह्य प्रोटीन लगाकर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये प्रोटीन के अणु वसा के स्तर के बाहर उपस्थित होते हैं। ये लिपिड के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए नहीं होते हैं, इन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद में 2 नंबर लगाइएगा दोस्तों, और 2 नंबर लगाने के बाद में आप लिखिएगा आंतरिक प्रोटीन। क्या लिखिएगा? आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन लिखने के बाद में मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से इसे लिखिएगा कि ये प्रोटीन के अणु लिपिड के स्तर में दसे रहते हैं। आंतरिक प्रोटीन भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, यहां तक लिख लिया आपने, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। फिर इसके अंदर लगाइएगा, इसके भी 2 होते हैं। क्या होते हैं? पहला है सिस प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है सिस प्रोटीन। क्या है? सिस प्रोटीन। तो इसको सिस प्रोटीन को लिखने के बाद में आपके मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप लिख सकते हैं कि जब आंतरिक प्रोटीन लिपिड के केवल आधे स्तर में ही उपस्थित होते हैं तो उन्हें सिस प्रोटीन कहते हैं। बी लगाइएगा, जो आंतरिक प्रोटीन है इसका बी लगाइएगा। इसका बी है आपके पास ट्रांस प्रोटीन। क्या है? ट्रांस प्रोटीन। ट्रांस प्रोटीन लिखने के बाद में मैं वही स्क्रीन पर लगा रहा हूं, यहां से लिखना कि जब आंतरिक प्रोटीन लिपिड के स्तर में आर पार उपस्थित हो तो इन्हें ट्रांस प्रोटीन कहते हैं। ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड में उपस्थित होता है उसे डोमेन कहते हैं। इतना लिख लिया दोस्तों। अब इसको लिखने के बाद में मैं आपको एक चित्र लगा रहा हूं स्क्रीन पर, उसको आप बना लीजिए, क्योंकि बोर्ड पे उसको अच्छी तरह से मैं बना नहीं पाऊंगा और आपके समझ में नहीं आएगा। तो स्क्रीन पर आपके चित्र लग रहा है, यहाँ से आप बना लीजिए। तरल मोज़ेक मॉडल का शानदार सा चित्र बनाइएगा और इसे जो टॉपिक है इसको पूरा आप याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है।
इसको लगाने के बाद में दोस्तों इसको लगाइए, लिख लीजिए, बना लीजिए। इसको बनाने के बाद में आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चित्र का, फिर उसको बना लीजिएगा बाद में। तो इसको बनाने के बाद में दोस्तों आप लिखिए, आपको इसके बारे में और थोड़ी सी बातें हैं उनको भी जानना होगा कि इरिथ्रोसाइट्स तथा देखिए आगे देखना है। आपके तरल मोजिंग मॉडल कंप्लीट हो गया, इसके अंदर थोड़ी सी और है, उसे देखिए। मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, वहां से आप देखिएगा। स्क्रीन पर मैं लगा दिया कि इरिथ्रोसाइट्स, इसे लिखिएगा आप कि इरिथ्रोसाइट्स तथा दूसरी कोशिका कला के फ्रीज काट कला के तरल प्रारूप की पुष्टि करते हैं। डी ब्रांटन ने कला के विशिष्ट तल को शीघ्रता से पृथक किया। जब खंडन का तल समांतर रूप से कला के तल को भेदता है तब कोशिका कला की लिपिड द्विपरत बीच में दो अर्ध कलाओं के में विभक्त हो जाती है, दो अर्ध कलाओं में विभक्त हो जाती है। बाहर वाली एक्टोप्लाज्मिक तथा भीतर वाली प्रोटोप्लाज्मिक कहलाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोककर इसको लिख लिया होगा, और इसको लिखने के बाद में दोस्तों आप इसे याद कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर समझाने की कोई चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।